तो कहानी शुरू होती है अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से, जहां से फाइटर प्लेन्स को उड़ाया जा रहा था सीमा की रखवाली के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मैवरिक को, जो कि मज़ावे डिज़र्ट कैलिफोर्निया में अपनी किसी गलती के कारण इसकी पोस्टिंग हो गई थी और वो अपनी पोस्टिंग के चलते यहाँ पर अपना जैसे तैसे रूखा सूखा जीवन बिता रहा है। इसके बाद नाश्ता पानी करके मैवरिक अपने एयरबेस टीम के पास पहुँचता है, जहाँ कि उसे ये पता चलता है कि जो मैवरिक का स्क्रैम जेट प्रोग्राम करंटली चल रहा है उसे उसके सुपीरियर्स बन करके ड्रोन्स प्रोग्राम में उसकी फंडिंग लगाने जा रहे हैं, स्क्रैम जेट प्रोग्राम को बंद करके। सिर्फ इसके लिए उन्होंने कंडीशन रखी होती है कि अगर मैवरिक के सुपीरियर्स ने कंडीशन रखी होती है कि अगर मार्क 10 प्रॉपरली आता है तब तो इस प्रोग्राम के बारे में सोचा जाएगा, इसे चालू रखा जाएगा, और अगर मार्क 10 उन्हें नहीं मिलता है तो इस प्रोग्राम को बंद करके ड्रोन प्रोग्राम में फंडिंग की जाएगी, जिसकी वजह से मैवरिक और उसकी बाकी की टीम हताश और निराश रहती है। इस पर मैवरिक एक पुराने फाइटर प्लेन को लेके निकल जाता है मार्क 10 की खोज में। मैवरिक जैसे ही उड़ान भरने वाला होता है कि उसका एडमिरल केन वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से मैवरिक को उसके साथी रुकने की सूचना देते हैं, लेकिन मैवरिक नहीं रुकता और केन के मुंह पर धूल उड़ाते हुए आसमान की ऊंचाइयों में निकल जाता है। उसके बाद केन मेन ऑपरेटर रूम में जाता है और थोड़ा नाराज़ होता है, लेकिन मैवरिक की बहादुरी, दिलेरी और साहस को देखकर भौंचक्का रह जाता है कि मैवरिक वाकई में एक बहादुर सेना है, जिसने एक पुराने फाइटर प्लेन को लेके मार्क 10 को भी क्रॉस कर दिया है। मैवरिक फ्लाई करते हुए मार्क 10 की कंडीशन को पार कर देता है। उसके बाद वो इसके ऊपर भी जाता है, लेकिन प्लेन इतने दबाव, इतने प्रेशर को झेल नहीं पाता। प्लेन ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मैवरिक समय पर इजेक्ट होके कहीं दूर कैलिफोर्निया के जंगलों में मिलता है और वहाँ से वो वापस अपने बेस की तरफ लौट आता है। फ्लाइट से गिरने के बाद सही सलामत बचने के बाद मैवरिक एक होटल में जाता है। वहाँ पर लोग उसे स्पेस सूट में देखकर उसे शायद से एलियन समझते हैं। तभी मैवरिक पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं, तो एक छोटा बच्चा जवाब देता है, हम लोग पृथ्वी पर हैं। इसके बाद मैवरिक अपने बेस पर जाता है, जहाँ पर केन उसकी क्लास लगा देता है। हालांकि मैवरिक का रिकॉर्ड इतना टफ़, इतना बेहतर और इतना ऑसम होता है कि वो उसके ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी उसकी तारीफ़ करने से अपने आप को नहीं रोक पाता। और केन मैवरिक को डिसमिस करने ही वाला होता है कि मैवरिक को आइसमैन के द्वारा टॉप गन में फिर से बुलाया जाता है। इससे मैवरिक बहुत खुश होता है और वो टॉप गन की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर जाने के बाद, हेडक्वार्टर में जाने के बाद वो देखता है पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें और पुरानी चीज़ों को बिल्कुल पुराने तरीक़ों से सजो के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैवरिक बहुत ही खुश दिखाई देता है। टॉप गन में आने के बाद मैवरिक का सामना होता है एडमिरल साइक्लोन और वॉरलॉक से। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉरलॉक मैवरिक को थोड़ा पसंद करता है, लेकिन साइक्लोन मैवरिक के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैवरिक यहाँ पर आए, लेकिन आइसमैन जो कि बहुत ही ऊंचे ओहदे पर होते हैं और उनकी बात को कोई भी एडमिरल या कोई भी सुपीरियर्स नहीं टाल सकता, जिसकी वजह से मैवरिक आज यहाँ पर है। इस मजबूरी में साइक्लोन मैवरिक को झेलता है और यूरेनियम प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर मैवरिक को जानकारी दी जाती है कि अनसैंक्शन यूरेनियम इनरिचमेंट, जो कि दुश्मन देश यूरेनियम की मदद से दुश्मन देश परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए ख़तरा है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक से कैनियन पर बनाया जा रहा है, जहाँ पर पहुँचना लगभग
ना के बराबर है और वहाँ पर पहुँचने का मतलब है कि मौत के मुंह में खुद होकर जाना, क्योंकि वहाँ पर उसकी सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ मिसाइल तैनात है, गहरी और मोड़दार ख़तरनाक घाटी है जहाँ से निकलना लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर मैवरिक को इसीलिए बुलाया गया है कि ख़तरनाक से ख़तरनाक काम को मैवरिक बहुत ही आसानी से कर देता है। इस कैनियन में एक दो नहीं बल्कि अनेकों खतरे मुंह फाड़े मैवरिक और उसके साथियों का इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ पर तो सबसे पहले मौत को दावत देने वाली गहरी, तीखी, मोड़दार घाटी, उसके बाद अगर ये बच जाते हैं तो चारों तरफ तैनात मिसाइलें, उससे भी बच जाते हैं तो जी फोर्स में जान लेने वाली, ग्रेविटी को चुनौती देने वाली ऊंची ऊंची हिल क्लाइंबिंग्स और उसके पास नज़दीक में ही तैनात लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी मैवरिक इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। मैवरिक को यहाँ लगता है कि उसे फ़्लाइट उड़ाकर खुद लीडरशिप करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि नहीं, वो टॉप गन के 18 सोल्जर्स को ट्रेन करेगा जो कि जाके इस मिशन को पूरा करेंगे। इससे मैवरिक थोड़ा नर्वस होता है, दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार होता है। यहाँ पर मैवरिक को दिखाया जाता है कि टॉप गन के 12 टॉप के फाइटर पायलट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक उसके साथी के, उसके दोस्त का, पुराने दोस्त का लड़का भी होता है, जिसे ये लगता है कि मैवरिक की वजह से उसके पिता का देहांत हुआ है, जिसकी वजह से वो आज भी मैवरिक से नफ़रत करता है और चिढ़ता है। इसके बाद मैवरिक एक बार में जाता है जहाँ पर वो आइसमैन को मैसेजिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैवरिक की पुरानी गर्लफ्रेंड पेनी दिखाई देती है, जिसे देखकर पेनी मैवरिक को और मैवरिक पेनी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर पेनी मैवरिक को बियर ऑफ़र करती है। पेनी और मैवरिक एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि गलती से मैवरिक अपना सेल फ़ोन पेनी के बार काउंटर पे रख देता है, जिसकी वजह से यहाँ का एक नियम टूटता है। अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई लेडीज़ को डिसरिस्पेक्ट करता है, नेवी की डिसरिस्पेक्ट करता है, या अपना मोबाइल फ़ोन अगर काउंटर पे कोई गलती से रख देता है, तो बार में मौजूद सारे लोगों को जिसको जो पसंद है उसे वो दारू पिलानी पड़ेगी। इस बार का ये नियम होता है। इस बार में वो टॉप गन के 12 पायलट्स भी आए हुए होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। उनका सामना मैवरिक से भी होता है, लेकिन वो मैवरिक को पहचानते नहीं हैं और बार का नियम कानून तोड़ने की वजह से मैवरिक सबको दारू शराब पिलाता है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता और उसके पास इतना कैश नहीं होता जिसकी वजह से वो सबके बिल पेमेंट कर पाए। तो इस बार के नियम के अनुसार मैवरिक को बाकी के पायलट्स उठा के बाहर फेंक देते हैं। बार से बाहर फेंके जाने के बाद मैवरिक देखता है कि उसके दोस्त का लड़का रूस्टर, जो कि अब बड़ा हो चुका है, पायलट बन चुका है। मैवरिक उसे देखकर थोड़ा भावुक होता है और उसे देखते हुए पेनी भी उसे देखती है। मैवरिक पुराने टाइम को याद करके, जिस वक्त रूस्टर के पिता उसकी बाहों में दम तोड़ते हैं, उस पल को याद करके मैवरिक थोड़ा भावुक होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एयरबेस पर सबकी मुलाकात होती है। वहाँ पर साइक्लोन और वॉरलॉक सारे पायलट्स को मैवरिक के बारे में बताते हैं और सारे पायलट्स मैवरिक को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं कि जिसके साथ कल उन्होंने बदतमीज़ी की थी वो उनका बाप निकला। इसके बाद मैवरिक की एंट्री होती है एज अ ट्रेनर। यहाँ पर मैवरिक सारे पायलट्स को एक नियमावली की बुक दिखाता है और उसके बारे में बताता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैवरिक हमें इसके बारे में पूछेगा, लेकिन मैवरिक उस बुक को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देता है, क्योंकि वो कहता है कि जैसे तुमने इस बुक को काफ़ी अच्छे से रट्टा मारा है, वैसे तुम्हारे दुश्मनों ने भी रट्टा मारा होगा। तो हम लोग इस बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने सोच समझ और जज्बात के हिसाब से चलेंगे। तब मैवरिक शुरू करता है इन 12 पायलट्स की ट्रेनिंग। इसके बाद मैवरिक और सारे पायलट्स निकलते हैं फर्स्ट डे
ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर मैवरिक रूस्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी जहाँ रूस्टर मैवरिक को अपना दुश्मन समझ रहा होता है वो उससे रूडली बात करता है और वहाँ से निकल जाता है, और इस चीज़ को बाकी के पायलट्स भी नोट कर रहे होते हैं। इसके बाद मैवरिक बाकी के पायलट्स को कहता है कि आज हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, टारगेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से बाकी के जो जवान पायलट्स होते हैं वो मैवरिक को बूढ़ा और कमज़ोर समझ के कहते हैं कि सर, अगर टारगेट प्रैक्टिस में कोई हार जाता है या लूज़ करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि 200 पुशअप्स की होती है। सबको लगता है कि मैवरिक बूढ़ा है, पुराना है, हार जाएगा, लेकिन मैवरिक तो मैवरिक है, वो सबका बाप निकलता है। वो सबको बारी बारी से टारगेट प्रैक्टिस में ऐसे ही शूट कर देता है, और जिसकी वजह से सबको 200 पुशअप्स करने पड़ते हैं और सब के सब मान जाते हैं कि मैवरिक बूढ़ा और लाचार नहीं, हमारा बाप है। उसके बाद हम रूस्टर को देखते हैं जो कि मैवरिक को डिसरिस्पेक्ट करता है, उसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से इन सब की जान जाते जाते बचती है, जिसमें एक काफ़ी महंगा एयरक्राफ्ट तबाह हो जाता है, फाइटर प्लेन तबाह हो जाता है। इसके बाद हम मैवरिक को साइक्लोन और वॉरलॉक के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की साइक्लोन मैवरिक की क्लास ले रहा होता है कि भाई, जब 5000 फीट से नीचाई पर नहीं उड़ना है तब तुम और अपने लड़कों को क्यों उड़ा रहे हो, जो कि नियम ही नहीं है, कानून भी है, जिसे हर हाल में अपनी जान देकर भी मानना है। तभी यहाँ पर एक फ़नी सा सीन दिखाई जाता है कि मैवरिक एक फ़ाइल पेश करता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम लोग 5000 फीट से नीचे ही उड़ेंगे, क्योंकि जिस जगह पर हमें भेजा जा रहा है यूरेनियम को तबाह करने के लिए, वहाँ पर अगर हम लोग 5000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे तो मिसाइल और दूसरे फाइटर प्लेन्स हमें मारकर गिरा देंगे, इसलिए वहाँ पर हमें 200 या 300 फीट की ऊंचाई पर ही फ्लाई करना होगा। ना चाहते हुए भी साइक्लोन को मैवरिक की बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम मैवरिक को देखते हैं। मैवरिक पेनी के बार में जाता है उस दिन के पुराने पैसे लौटाने के लिए, जहां पर मैवरिक की मुलाकात पेनी की बेटी से होती है, और वहां पर ये पता चलता है कि पेनी का हस्बैंड अपनी दूसरी वाइफ के साथ इन दोनों को छोड़ के शिफ्ट हो गया है। उसके बाद पेनी अपनी नाव को रिपेयर कराने के लिए अपनी बेटी को साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बेटी मना कर देती है। इस पर मैवरिक देखता है कि उसके पास समय है, तो कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। इसके बाद ये लोग बोट को रिपेयर कराने के लिए समुद्र में गोते खाते हुए निकलते हैं और वहाँ एक प्यारा सा रोमांटिक सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद मैवरिक पेनी को उसके घर छोड़ता है। पेनी इसके लिए थैंक यू कहती है। वहाँ पर रोमांटिक होते हुए मैवरिक पेनी को पीछे से देख रहा होता है, लेकिन जाते जाते पेनी कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो। उसके बाद हम मैवरिक को एयरबेस पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग शुरू करता है और वहाँ पर 3 मिनट का टारगेट टाइम सेट करता है, जिस 3 मिनट के अंदर उन्हें घाटी से यूरेनियम के प्लांट तक पहुंचना है, उसे डिस्ट्रॉय करना है और घाटी की दूसरी तरफ से उड़कर अपने आप को बचाते हुए अपने बेस पर वापस आना है, जिसे देखकर लगभग सभी को ये नामुमकिन लगता है। सभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सब के सब इसमें तैयार हो ही जाते हैं, लगभग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी बीच हम हैंगमैन को देखते हैं, जो कि रूस्टर को मैवरिक के साथ रूडली बात करने के लिए कन्फ्रंट करता है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन मैवरिक बीच में आके इन दोनों को रोक लेता है। इसकी वजह से मैवरिक थोड़ा परेशान होता है कि भाई हम यहाँ पर टीम बना रहे हैं और ये लोग एक दूसरे की खोलकर बजाने पर तुले हुए हैं। इससे मैवरिक थोड़ा दुखी होता है और वो सोचता है क्या करे। फिर इसके रिगार्डिंग मैवरिक आइसमैन को मैसेज करता है रात को और सवेरे आइसमैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आइसमैन कैंसर से पीड़ित हैं, जिन्हें बोलने तक में बहुत तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वालिटी टाइम मैवरिक और आइसमैन स्पेंड करते हैं। यहाँ पर मैवरिक अपनी प्रॉब्लम को बताता है कि मैं टीम तो तैयार कर रहा हूँ, लेकिन टीम में कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। इस पर आइसमैन मैवरिक को समझाते हैं कि
नेवी को तुम्हारी ज़रूरत है, उन स्टूडेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है, और जिस मिशन के लिए तुम्हें चुना गया है वो तुम्हारे अलावा शायद ही कोई कर पाए। तो रोना मत रो और अपनी टीम को तैयार करो। यहाँ पर मैवरिक और आइसमैन अपने पुराने दिनों को याद करके थोड़ा इमोशनल होते हैं, खुश होते हैं, और मैवरिक यहाँ पर आइसमैन को अपनी हर उस मदद के लिए थैंक यू बोलता है जो आइसमैन ने बिना किसी स्वार्थ के मैवरिक के लिए किया होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आइसमैन ने मैवरिक को डिसमिस होने से बचाया होता है। इसके बाद मैवरिक पायलट्स को एक टीम बनाने के लिए एक रग्बी का गेम आयोजित करता है, जिस गेम को सारे पायलट्स, मैवरिक और बाकी लोग भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं, और इस गेम की वजह से सब में थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे देखकर साइक्लोन ना ज़्यादा खुश होता है ना दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। और वाकई में इस गेम के चलते सारे पायलट्स में, मैवरिक में और बाकी साथियों में भी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद रात को मैवरिक पेनी को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर मैवरिक के काम की वजह से पेनी भी काफ़ी खुश होती है, और यहाँ पर हमें एक रोमांटिक सा सीन दिखाई देता है जहाँ मैवरिक और पेनी में अच्छी खासी रगड़ पट्टी हो रही होती है कि तभी पेनी की बेटी आ जाती है, जिसकी वजह से पेनी दरवाजे से जाने के लिए कहता है, मैवरिक दरवाजे से जाने के लिए कहता है, लेकिन पेनी उसे खिड़की से कूदकर भागने के लिए कहती है। मैवरिक जैसे ही खिड़की से कूदकर नीचे जाता है कि देखता है कि पेनी की बेटी उसे देख रही होती है, और फिर वो मैवरिक से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस बार मेरी माँ को धोखा दे के या छोड़ के मत जाना, जो कि थोड़ा इमोशनली सीन होता है। इसके बाद हम एयरबेस पे मैवरिक और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि जो मिशन 3 हफ्ते बाद शुरू होने वाला था वो वहाँ यूरेनियम की जल्दी डिलीवरी की वजह से अब 2 से ढाई हफ्ते के भीतर ही इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, वरना दुश्मन यूरेनियम से परमाणु बम बना लेगा और अमेरिका को और बाकी देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तब यहाँ पर मैवरिक ने जो 3 मिनट का टारगेट टाइम सेट किया होता है, उस टाइम को चेंज करके मैवरिक यहाँ पर 2.5 मिनट का टारगेट टाइम सेट कर देता है। इसके बाद हम टारगेट प्रैक्टिस को देखते हैं। टारगेट प्रैक्टिस के दौरान कायोटी ग्रेविटी के G-force 9 को नहीं झेल पाता है और बेहोश हो जाता है। इसकी वजह से उसका प्लेन ब्लास्ट होने ही वाला होता है कि मैवरिक जैसे तैसे उसे होश में लाकर इजेक्ट करने के लिए कहता है। इसमें कायोटी का प्लेन तो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन कायोटी ज़िंदा बच जाता है। इसके बाद हम मैवरिक और रूस्टर को आपस में बहस करते देखते हैं कि तभी वहाँ पे वारलॉक आकर बताता है कि आइसमैन अब नहीं रहे। मैवरिक के लिए आइसमैन बहुत मायने रखते थे, पिता और बड़े भाई की तरह थे, जिन्होंने मैवरिक का बहुत ख्याल रखा है। इससे मैवरिक काफ़ी दुखी होता है, रोता है, उन्हें श्रद्धांजलि देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसमैन के जाते ही साइक्लोन अपनी कुत्तागिरी चालू कर देता है। अब तक वो आइसमैन के दबाव में मैवरिक को झेल रहा था, मैवरिक को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन साइक्लोन देखता है कि जैसे ही आइसमैन की डेथ हो गई, वैसे वो मैवरिक को इस मिशन से हटाने के लिए कह देता है। साइक्लोन मैवरिक को उसके पोजीशन से हटाकर खुद पोजीशन लेता है और इस मिशन को कंप्लीट करने की सोचता है। इस पर मैवरिक अपनी गर्लफ्रेंड पेनी के पास जाता है, लेकिन पेनी उसे समझाती है कि उन स्टूडेंट्स को और इस मिशन को तुम्हारी ज़रूरत है। मैवरिक के अलावा उन बच्चों को और इस मिशन को कोई नहीं संभाल सकता। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लोन को, जो कि मैवरिक के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर रहा होता है, और इन पैरामीटर्स को देखकर हमें ये पता चलता है कि इससे तो ना तो पायलट खुश है ना वारलॉक खुश है, और सच में साइक्लोन के पैरामीटर को अगर फॉलो किया जाए तो मिशन तो गया तेल लेने, सबकी जान 100% खतरे में पड़ेगी। साइक्लोन अपनी बकचोदी भरी बातें कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं मैवरिक बिना किसी को जानकारी दिए फ्लाई करता है, और जिस मिशन का पैरामीटर उसने 2.5 मिनट रखा होता है, उस मिशन को 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है,
जिसकी वजह से साइक्लोन को अपनी ही नज़रों में गिरना पड़ता है और न चाहते हुए भी वो फिर से मैवरिक को उसकी पोजीशन देता है और मैवरिक के सामने हार मानता है। इसके बाद मैवरिक अपनी पोजीशन पाकर पेनी के पास जाता है, उसे जानकारी देता है, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो दिन आता है, मतलब मिशन को कंप्लीट करने वाला दिन आता है। मैवरिक को हम कैरियर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी टीम के साथ निकलने की तैयारी करता है। तब मैवरिक यहाँ अपनी टीम चुनता है, फिनिक्स और बॉब को एक टीम में, कायोटे और फैन बॉय को एक टीम में और अपने को पायलट में अपने दोस्त के बेटे रूस्टर को चुनता है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड होता है। यहाँ हैंगमैन को लगता है कि उसे मेन लीडर बनाया जाएगा और रूस्टर को ये लगता है कि उसे शायद से चुना ही ना जाए, लेकिन रूस्टर यहाँ नोट करता है कि मैवरिक ने अपने को पायलट के तौर पे रूस्टर को चुना हुआ है। इसके बाद इनकी टीम निकलती है मिशन के लिए। यहाँ पर रूस्टर मिलकर मैवरिक से थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन की आवाज़ और अनाउंसमेंट को ध्यान में रखकर मैवरिक रूस्टर से कहता है कि हम बात करेंगे आने के बाद, फ़िलहाल चलते हैं मिशन की तरफ। यहाँ पर होंडो इमोशनल होकर मैवरिक को सैल्यूट करता है और सोचता है कि अभी शायद से नहीं आने वाला है, लेकिन देखा जाए। के बाद ये लोग उस ऐतिहासिक क्षण की तरफ चलते हैं, घाटी में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ये अपना टाइमर सेट करते हैं और घाटी में एंट्री करते हैं रडार की पोजीशन से नीचे की तरफ से। रास्ते से जाते हुए ये देखते हैं कि मोड़ काफ़ी ख़तरनाक है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से इन्हें 2 फाइटर प्लेन दुश्मनों के दिखाई देते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी नज़र अभी इन पर नहीं होती क्योंकि वो रडार के ऊपर होते, रडार के पोजीशन में होते हैं और ये लोग रडार पोजीशन के नीचे होते हैं। इसके बाद बॉब यूरेनियम प्लांट के टारगेट को दिखाता है और मैवरिक उस पर पहला मिसाइल दागता है। उसके बाद रूस्टर उस पर बड़ा सा मिसाइल गिरा के पूरे ही प्लांट को तबाह और बर्बाद कर देते हैं और यहाँ पे इनका मिशन कंप्लीट होता है। और इसके बाद शुरू होता है असली खेल, जब ये G9 फोर्स की ऊंचाई को जैसे ही पार करते हैं कि इन पे धड़ाधड़ मिसाइलें बरसाना शुरू हो जाती है, लेकिन ये कुछ अपने फ्लेयर्स की वजह से कुछ मिसाइलों से बच जाते हैं। चारों तरफ धड़ाधड़ मिसाइलों का वॉर शुरू हो जाता है कि तभी पता चलता है कि रूस्टर के फ्लेयर्स ख़त्म हो गए हैं और मिसाइल बहुत ही तेज़ी से रूस्टर के फाइटर प्लेन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन मैवरिक बीच में आकर रूस्टर को बचा लेता है। रूस्टर तो बच जाता है लेकिन मैवरिक का प्लेन तबाह हो जाता है, लेकिन इसमें मैवरिक को कोई चोट नहीं लगती। मैवरिक जाके जंगलों में गिरता है। इसके बाद रूस्टर, फिनिक्स और बाकी की टीम साइक्लोन से कहती है कि मैवरिक को बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन साइक्लोन कहता है कि हम एक मैवरिक के लिए कईयों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। मैवरिक की आंखें जैसे ही जंगल में खुलती है, वो अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ दुश्मन का फाइटर प्लेन आकर मैवरिक पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एंट्री होती है रूस्टर की, जो कि रूस्टर दुश्मन के उस प्लेन को ख़त्म कर देता है। रूस्टर दुश्मन के प्लेन को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन तभी सेट की हुई मिसाइलें रूस्टर के प्लेन को लगती है और उसका भी प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से रूस्टर भी बच जाता है। मैवरिक भागते भागते रूस्टर के पास जाता है और मैवरिक रूस्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और रूस्टर मैवरिक से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। दोनों एक दूसरे से यहाँ थोड़ी इमोशनली अटैच होते हैं और उसके बाद ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं साथ मिलकर। इसके बाद ये दोनों छुपते छुपाते दुश्मन के एयर बेस पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक काफ़ी पुराना प्लेन लेकिन चालू फाइटर प्लेन मिलता है, जिसके बारे में मैवरिक को तो पता होता है लेकिन रूस्टर को पता नहीं होता है। फिर भी मैवरिक इस प्लेन को लेकर जैसे तैसे निकल पड़ता है अपने एयर बेस की तरफ। एयर बेस की तरफ जाते हुए रास्ते में फिर से इन्हें दुश्मनों के 2 प्लेन मिलते हैं, जिन्हें रूस्टर कहता है कि तुम इन्हें तबाह बर्बाद कर दो, लेकिन मैवरिक कहता है कि तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं इनसे नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर भी लड़ते लड़ते मैवरिक एक प्लेन को तो क्रैश कर ही देता है और दूसरा प्लेन जैसे ही मैवरिक के प्लेन को
क्रैश करने वाला होता है कि वहाँ पर हैंगमैन हीरो की तरह एंट्री मारता है और दुश्मन के प्लेन को क्रैश करके मैवरिक और रूस्टर की जान बचा लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों और बाकी लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद ये सभी पहुँचते हैं अपने कैरियर पर, जहाँ पर मैवरिक और उसकी बाकी टीम का हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। ये इनके लिए जश्न का माहौल होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं रूस्टर, जो कि मैवरिक को अपना दुश्मन मान रहा होता है, यहाँ पर इमोशनली उससे गले लगता है और दोनों प्यार से मिल बांट के अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैवरिक अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पेनी के बार में जाता है, लेकिन वहाँ पर पेनी को ना पाकर थोड़ा दुखी होता है। फिर से वो अपने बेस पर आता है। बेस पर आने के बाद मैवरिक और रूस्टर दोनों प्लेन में कुछ काम कर रहे होते कि तभी वहाँ पर पेनी की बेटी आती है। पेनी आती है और पेनी को लेके एक प्लेन लॉन्ग ड्राइव पे मैवरिक निकल जाता है, जो कि रोमांटिक और बहुत ही प्यारा सा सीन होता है। उसके बाद रूस्टर देखता है कि मैवरिक की एक फ़ोटो में रूस्टर के पिता हैं और मैवरिक की दूसरी फ़ोटो में रूस्टर है, जो कि रूस्टर को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और तब ये प्यारी सी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम शुक्ला, आप लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट, स्वागत करता हूं आप सभी का गौतम शुक्ला एंड यूनिवर्स चैनल में। सो फ्रेंड्स, हमारी अपलोड की हुई वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे 100 करोड़ सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा करने में सहयोग करें। थैंक यू, आई लव यू ऑल।